और बात करेंगे डेंगू का डंक। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बरेली से आपको ये खबर बता देते हैं, जहां पर डेंगू का डंक देखा जा रहा है। पूरे जिले में 15 जो डेंगू के मरीज हैं वो मिले हैं, संक्रमण मिला है डेंगू का। और एडी हेल्थ डेंगू पॉजिटिव आने के बाद कहर देखा जा रहा है पूरे जिले भर में। और जिला अस्पताल में भी आए लोगों में डेंगू के संक्रमण। बरेली से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। एलाइजा जांच में डेंगू संक्रमण की पुष्टि हुई है और स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता अभियान की जो शुरुआत है वो भी कर दी है। वहीं सीएमओ विश्राम सिंह ने कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। साथ ही साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पूरे जिले भर में डेंगू के 15 संक्रमित केस पाए गए हैं। तो खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको बरेली से, जहां पर 15 केस पाए गए हैं और उन केस में उन मरीजों को जिला अस्पताल में ही भर्ती कराया गया है। तो शहर शहर जो डेंगू का कहर है, डेंगू का डंक है, वो फैल रहा है। और इसी के साथ ही साथ मानसूनी जो बारिश है वो चल रही है। और इसी के मद्देनजर अगर बात करें तो जगह जगह जलभराव होने से भी संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। और बरेली से एक और खबर आ रही है, जहां पर मानसून के बीच डेंगू ने दस्तक दे दी है और अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को डेंगू हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको ये बता रहे हैं, जहां पर अपर चिकित्सा स्वास्थ्य को डेंगू हुआ है और एडी हेल्थ पुष्प पंत के संक्रमित होने से हड़कंप भी मच गया है। प्रदेश में डेंगू का पहला मामला सामने आया है। डेंगू जांच रिपोर्ट में एडी हेल्थ पॉजिटिव आई और बरसात के बाद डेंगू के जो मरीजों की संख्या है बड़ी तादाद में बढ़ती नजर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की बरेली से बता रहे हैं, जहां पर बारिश होने से, जलभराव होने से मच्छरों के पनपने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। और इसी खतरे के मद्देनजर जो संक्रामण रोग होते हैं, संक्रमित जो व्यक्ति होते हैं उनके फैलने का भी खतरा हो जाता है। संक्रमण रोगों के फैलने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है और जो मरीजों की संख्या है वो भी काफ़ी तादाद में बढ़ जाती है। तो ऐसे में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है वो भी डेंगू की चपेट में आ गए हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि डेंगू तो कहीं चिकनगुनिया, कहीं बारिश के मौसम में फैलने वाली जो संक्रमित रोग हैं वो उनके बढ़ने की जो संख्या वो बढ़ती जा रही है। और बात कर रहे हैं डेंगू के डंक की, और इसी खबर को लेकर के हमारे साथ जगह जगह से संवाददाता भी जुड़ गए हैं और पूर्व सीएमओ भी हैं। और बता देते हैं कि शानू कुमार बरेली से हमारे साथ हैं, राजू शर्मा मेरठ से हैं, रविशंकर रामपुर से और सारिका गुप्ता कानपुर से हैं। वहीं AK शुक्ला जो कि पूर्व सीएमओ है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले शानू, आपके पास आना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरे जिले भर में, पूरे बरेली में 15 जो केस मिले हैं डेंगू के वो देखे जा रहे हैं, खास तौर पर जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनमें भी डेंगू का डंक जो कहर है वो देखा जा रहा है। संक्रमण के जो रोग है वो बढ़ते जा रहे हैं। क्या अभी तक पूरी अपडेट निकल कर सामने आ रही? अभी तक कितनी अपडेट, कितने केस बढ़े हैं और कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं? देखिए वंदना, निश्चित तौर पे बरेली की बात की जाए तो सबसे पहले जो है इस बार का जो डेंगू का जो सीजन चलता है, जिसमें डेंगू लगातार कहर बरपाता है, उसमें सबसे पहले पूरे यूपी प्रदेश की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बरेली में सबसे ज्यादा पहले केसेस देखने को मिले हैं। और इसमें खुद बरेली की जो स्वास्थ्य विभाग है उसके कई अधिकारी, इसमें बात कर ली जाए तो जो एडी हेल्थ पुष्पा पंत है वो सबसे पहले इसमें संक्रमित हुई और उनको सबसे पहले कुछ सिम्टम दिखे थे। उसके बाद उनकी जो है NS1 की किट के तहत उनकी जांच कराई गई, उसमें वो पॉजिटिव आई और उसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने उनकी दोबारा से जांच करवाई, जिसमें एलाइजा जांच होती है, उसमें भी वो संक्रमित पाई गई हैं। लगातार वो अभी भी उनकी स्थिति जो है, जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया है, अभी ज्यादा बेहतर नहीं है, वो घर पे ही इसका पूरा अपना इलाज ले रही है। लेकिन बरेली की बात की जाए तो अब तक वंदना इसमें 15 मरीज जो है डेंगू के देखे जा चुके हैं।
हैं। और जैसे ही एडी हेल्थ इसमें पॉजिटिव आई तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता दिखाई और जिला अस्पताल में आने वाले सभी लोगों की जांच शुरू करवा दी गई। और अब तक की बात की जाए तो उसमें 15 लोग जो है संक्रमित पाए गए हैं और उनको भी जिला अस्पताल की तरफ से जो है इलाज मुहैया कराया जा रहा है। फिलहाल वंदना, बात की जाए तो नगर निगम और नगर स्वास्थ्य अधिकारी जो कि लगातार लापरवाही बरतते नजर आते थे। जिस तरीके से नगर स्वास्थ्य का जो महकमा है वो इसमें जो सैनिटाइजेशन की बात की जाए या फिर जो जहां पर ज्यादा पानी भरने की बात की जाए तो वहां पर लगातार कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा रही थी और उसका नतीजा साफ तौर पर से अब देखने को मिला है, जिसमें खुद एडी हेल्थ इसके चपेट में आ चुकी है। फिलहाल जो प्रेजेंट में सीएमओ है डॉक्टर विश्रांत सिंह, उनका कहना है कि कार्रवाई के निर्देशित दे दिए गए हैं कि जगह जगह पर जहां पर ज्यादा पेड़ पौधे हैं या फिर जहां पर ज्यादा जलभराव हो रहा है, जहां पर निचले इलाके हैं, वहां पर पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन कराया जाए और वहां पर जितने भी झाड़ियां या फिर पेड़ पौधे लगे हैं उनको छटवाया जाए। फिलहाल अब तक की बात की जाए तो 15 मरीजों से कहीं ना कहीं पूरे बरेली शहर में हड़कंप मचा हुआ है कि डेंगू का कहर सबसे पहले बरेली में देखने को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल शानू, देखा भी जा रहा है कि बरेली में एक बड़ी संख्या में डेंगू के जो मरीज हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ ही साथ खुद जो चिकित्सा अधिकारी हैं इसकी चपेट में आते नजर आ रहे हैं। मेरा राजू, आपसे भी जानना चाहेंगे कि मेरठ की क्या स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि जल भराव की स्थिति हर जगह देखी जा रही है। जहां गड्ढे हैं वहां पर भी पानी भरा हुआ देखा गया और मच्छरों के जो पनपने की संख्या है वो भी काफी तादाद में देखी गई। तो ऐसे में क्या कुछ नजर आ रहा है मेरठ में इस वक्त और संक्रामक रोग के बचाव के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं वहां पर? देखिए वरना आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से मानसून आते हैं वो लगातार बारिशें होती है, उसकी वजह से जगह जगह जलभराव हो जाता है, गड्ढों में पानी जो है वो पनपने लगता है और उसके साथ साथ जो बीमारियां फैलने का भी खतरा लगातार बढ़ता जाता है। उसी को देखते हुए अब जो अन्य बीमारी है, चाहे डेंगू की बात करें या अन्य रोगों की बात करें, उनके बढ़ने का जो खतरा है अब वो नजर आ रहा है। मेरठ में फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल कोई भी ऐसा डेंगू का केस निकलकर सामने नहीं आया है जो पॉजिटिव हो, लेकिन जो है बीमारियां जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब बरसात आती है तो बरसात के साथ साथ बीमारियां उसके साथ चली जाती है और जो उल्टी, दस्त, जो बुखार, इस तरह की जो समस्याएं है वो सामने जरूर आती है। लेकिन अगर डेंगू की बात करें तो मेरठ में फिलहाल डेंगू का कोई भी केस सामने नहीं आया है। हालांकि नगर निगम के अधिकारी है, नगर स्वास्थ्य अधिकारी है, वो जरूर जलभराव की समस्या को दूर करने में जुटे हुए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 2-3 दिन बारिश हुई थी उससे मेरठ में जगह जगह जलभराव उत्पन्न हो गई थी। अब नगर निगम का पूरा जो अमला है वो जलभराव की समस्या से लोगों को निजात दिलाने में जुटा हुआ है। जगह जगह जो है जहाँ पर गड्ढे थे उनको गड्ढे को भरा जा रहा है और अन्य जो सड़कें टूटी हुई थी या टूट गई थी उनको भी चुस्त दुरुस्त करने की जो तैयारी है वो मेरठ नगर निगम ने कर ली है। वही स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है, अधिकारियों को, डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए है कि जो जांच है वो अधिक बढ़ा दी जाए। अगर कोई भी इस तरीके का डेंगू का केस सामने निकल कर आता है तो उसकी सूचना तुरंत दी जाए और तुरंत उसकी मॉनिटरिंग की जाए, ताकि जो बीमारी है वो अधिक और ना फैल सके और अन्य लोग जो है वो संक्रमित ना हो सके। इस तरह के दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने भी दिए है और नगर निगम भी अब अलर्ट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल राजू, और अलर्ट मोड पर होना भी चाहिए, क्योंकि भारी संख्या में जिस तरह से संक्रमण रोग के बढ़ने का खतरा मंडराया हुआ है, ऐसे में सतर्कता बेहद जरूरी है। रविशंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि रामपुर की स्थिति क्या इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि हर जगह देखा जा रहा था जल जमाव की स्थिति हर जगह देखी गई। और रविशंकर आपसे जुड़ेंगे, लेकिन इसी बीच पिथौरागढ़, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से बड़ी खबर आ रही है और पिथौरागढ़ से आपको ये बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की कुलागाड़ का नाला उफान पर है। बड़ी खबर इस वक्त की पिथौरागढ़ से तवा घाट मार्ग बंद हो गया है और इसी के साथ ही बारिश के चलते जो काली नदी है, देखा जा रहा है कि कुलागाड़ का नाला उफान पर आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पिथौरागढ़ तवा घाट का जो मार्ग है वो बंद कर दिया गया। बारिश के चलते काली नदी का जो जल स्तर है काफी संख्या में बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर पिथौरागढ़ से बता रहे हैं। धारचूला में भी देखा जा रहा है यही स्थिति बनी हुई है। कुलागाड़ का भी नाला उफान पर आ गया है और प्रशासनिक तौर पर हमेशा से ही देखा जाता है कि उत्तराखंड में जिस तरह से नाले और नदियां जो कि जब उफान पर होती हैं तो अलर्ट मोड पर प्रशासन आ चुका होता है और लोगों से भी यही अपील करता है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, नदी का जो जल स्तर है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और
प्रशासन ने लोगों से खास तौर पर ये अपील की है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले। कुलागाड़ का नाला उफान पर आया है और इसी बीच नदियों के जो जल स्तर है उसकी बात अगर कर ले तो नदियों का जल स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बारिश के चलते काली नदी का भी देखा जा रहा है कि जल स्तर काफी संख्या में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उफान पर नदियां नजर आ रही हैं, वही नाला फटने से ये देखा जा रहा है कि उफान पर नदियां भी हैं। बारिश के चलते काली नदी का जो जल स्तर है बढ़ चुका है। प्रशासन ने लोगों से घर में रहने की अपील भी की है और पिथौरागढ़ धारचूला में बादल फटने से ये स्थितियां देखी जा रही हैं। अंकित काला इसी खबर पर। अंकित, क्या कुछ अपडेट है? देखिए वरना जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है उसके बाद उत्तराखंड में जनजीवन जो है वो काफी अस्त व्यस्त हो गया है। धारचूला में स्थिति काफी विकट बनी हुई है क्योंकि बादल फटा है। इसकी वजह से जो काली नदी है उसका जलस्तर काफी बढ़ गया है। प्रशासन की टीमों ने मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले क्योंकि धारचूला के तमाम जो राजमार्ग हैं वो इस समय बारिश से चल रहे हैं। इसके अलावा जो काली नदी है वो उफान पर है। जो नदी किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है और साथ ही साथ लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। तो आज एक बड़ा नुकसान धारचूला में देखने को मिला है। बिल्कुल अंकित, और तस्वीर जैसा कि दिखा रहे हैं भयावह तस्वीरें हैं इस वक्त की और ये पिथौरागढ़ से तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन समुचित व्यवस्थाओं की अगर बात कर लें, क्योंकि हर साल जब बारिश होती है तो ऐसी तस्वीरें निकल कर आती है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं लोगों के लिए? देखिए, एक तो लोगों को जो जहाँ पर भी इस तरीके की दिक्कतें आ रही है खाने की सुविधा दी जा रही है। अभी हमने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखा कि वहाँ पर लोग पिछले 3 से 4 दिनों तक फंसे रहे, तो वहाँ पे खाने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा जो जहाँ पर भी इस तरीके के नुकसान की बातें आती तो उन्हें खाद्यान्न की किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके निर्देश तो मुख्यमंत्री ने दिए हैं। धारचूला में भी बिल्कुल अंकित, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त की बता रहे हैं पिथौरागढ़ से, जहां पर बादल फटने से ये स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। और इसी बीच अयोध्या से भी आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के सीएम पहुंचे हैं अयोध्या और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या पहुंच चुके हैं और राम मंदिर पहुंचेंगे, उससे पहले ही प्रेस वार्ता करेंगे, पत्रकारों से सीधा रुख करते नजर आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इसके बाद राम मंदिर जाएंगे, जहां पर दर्शन पूजन करते नजर आएंगे। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं अयोध्या, उनके साथ पूरा छत्तीसगढ़ का जो कैबिनेट है मौजूद है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए दिखाई देंगे कुछ ही देर बाद। हालांकि अभी होटल जाएंगे, होटल से वहां पर प्रेस वार्ता करेंगे। प्रेस वार्ता करने के बाद राम जन्मभूमि जाएंगे, जहां पर भगवान श्री राम के दर्शन पूजन करते नजर आएंगे विष्णुदेव साय। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो पुलिस कर्मी हैं वो तैनात हैं। पूरी जो फोर्स है वो देखी जा सकती है, सुरक्षा के सारे ही इंतजाम देखे जा सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं अयोध्या और बात कर रहे हैं डेंगू का डंक। जिस तरह से बारिश के मौसम में संक्रमण रोगों के जो बढ़ने की संख्या होती है वो बढ़ जाती है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं डेंगू का डंक। जिस तरह से मरीजों की बड़ी संख्या, बड़ी तादाद में बढ़ती नजर आ रही है, अस्पतालों में भी भर्ती हैं कुछ मरीज। और बरेली की अगर बात कर लें तो 15 केस ऐसे हैं जो पूरे जिले भर में पाए गए हैं बरेली में। और हमारे साथ तमाम जगहों से संवाददाता भी हैं और खुद AK शुक्ला जो कि पूर्व CMO है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रविशंकर जी आपसे बात कर रही थी। रविशंकर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जगह जगह जो संक्रमण रोगों के पनपने की जो संख्या वो बढ़ती जा रही है, लेकिन खासतौर पर अगर बात करें कि जहां पर जल भराव होता है, जल जमाव होता है, वहां पर मच्छरों के पनपने की संख्या भी बढ़ जाती है। ऐसे में खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या स्थिति रामपुर में नज़र आ रही है और संक्रमण रोग ना बढ़े इसके रोकथाम के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? वंदना, देखिए रामपुर की अगर बात की जाए तो रामपुर पहाड़ी क्षेत्रों से सटा हुआ राज्य शहर है और रामपुर का जो सीधा असर है वो चाहे बरेली की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, यहाँ जो भी परिस्थितियां होती हैं उसके सीधे परिणाम रामपुर वासियों को देखने मिलते हैं। क्योंकि
रामपुर की जो स्थिति है, अगर रामपुर की बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में जब बरसात होती है तो उसका असर मैदानी इलाकों में देखने मिलता है। या बरेली की अगर बात करें, बरेली में कोई संक्रमण अगर दिखाई देता है तो रामपुर से सटा हुआ जिला है और उसका असर जो है रामपुर में जरूर देखने मिलता है। तो ऐसे में बरेली के अंदर जो डेंगू के संक्रमित मरीज मिले हैं, ये कहीं ना कहीं रामपुर वासियों के लिए चिंता का विषय है और रामपुर वासियों के लिए चिंता खड़ा कर देने वाला भी है, क्योंकि रामपुर बरेली के बहुत नजदीक है और देखा जाता है कि सीरियस मरीज जो होते हैं वो रामपुर से बरेली रेफर भी किए जाते हैं और कहीं ना कहीं हायर सेंटर के रूप में बरेली को देखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से साफ सफाई की बात करें, हाल ही में बरसातों का दिन चल रहा है और रामपुर में भी देर रात को भारी बरसात हुई है, तो ऐसे में बरसात का असर जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और ये पानी जगह जगह एकत्रित होकर और काफी दिनों तक एक गड्ढे में एकत्रित रहेगा और इसमें जो कीटाणु हैं वो पैदा होंगे, इसमें उसके साथ ही मच्छर भी पैदा होंगे। तो कहीं ना कहीं ये मच्छर जो है वो आम लोगों के लिए मुसीबत बन सकते हैं और उसकी रोकथाम के लिए प्रशासन किस तरीके के प्रोग्राम चलाता है वो हर साल देखा जाता है। लोगों को जागरूक करना है, लोगों को अवेयरनेस करना है कि किस तरीके से इस जो डेंगू का संक्रमण है उसको रोका जाए। लोगों को जागरूक किया जाता है कि वो अपने घरों में जो कूलर है उसके अंदर पानी एकत्रित ना होने दें, या घर में कहीं पानी एक जगह बहुत दिनों से इकट्ठा है तो उसको जो है समय समय पर साफ सफाई करते रहें, ये बहुत जरूरी होता है। और लोगों को अवेयरनेस करना, लोगों को जागरूक करना, ये प्रशासन का प्रति वर्ष का कार्य रहता है। लेकिन चूंकि अभी बरसातों के दिन चल रहे हैं और बरसातों में किसी भी प्रकार के संक्रमण या संक्रमित मरीज होने की रामपुर में किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि बरेली से सीख लेते हुए प्रशासन इसमें क्या कार्य करेगा ये देखने वाला विषय होगा। बिल्कुल रविशंकर, ये देखने वाली बात होगी कि बरेली से सीख लेते हुए प्रशासनिक जो अमला है वो क्या कुछ कदम उठाता है अहम। और कानपुर से सारिका भी हमारे साथ है। सारिका, जिस तरह से देखा जा रहा है तमाम जगहों के संवाददाताओं से आपने भी जो बातचीत हो रही है वो सुन रही हैं, लेकिन बरेली की अगर बात कर लें तो बरेली में संक्रमण के जो रोग हैं वो पाए गए हैं, लेकिन इन सबसे सीख लेते हुए कानपुर की स्थिति क्या है और क्या कुछ बचाव के जो उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। साथ में जो फॉगिंग की जाती है, जैसे ही बारिश का मौसम होता है मच्छरों के पनपने की जो संख्या बढ़ जाती है तो फॉगिंग का सिस्टम भी होता है, तो क्या कुछ नजर आ रहा है कानपुर में? बिल्कुल, मैं बता दूं कि मानसून शुरू हो चुका है। बारिश के कारण सबसे बड़ी समस्या जो है कानपुर शहर में जल भराव की है और इसी को लेकर बैठकों का दौर जारी हो रहा है, मंथन किया जा रहा है, अधिकारियों को फटकार लगाई जा रही है। तो काफी जो समस्याएं हैं वो कानपुर शहर में भी देखने को मिल रही है। जल भराव के कारण न सिर्फ डेंगू ही बल्कि मलेरिया और जानलेवा जो बीमारियां हैं वो भी पनप रही है। जल भराव होता है, जल भराव में मच्छर पनपते हैं, मच्छरों की संख्या फिर इतनी तादाद पर बढ़ जाती है कि वो लोगों को ग्रसित करने लगते हैं, तरह तरह की जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं। और कानपुर में अगर बातचीत करी जाए तो नगर निगम द्वारा जो है कानपुर शहर में अभी जो है साफ सफाई का काम जो है उसको जोर पकड़ते हुए देखा जा सकता है, जिस तरीके से फटकार लगाई जा रही है। और उसके बाद जो है महापौर और खुद सड़कों पर निकले हैं, जो सड़कों पर गड्ढे हैं उनको गड्ढा मुक्त करा जा रहा है और जो जल भराव है कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी जल भराव ना हो सके। फिर भी अगर कहीं पौष इलाके हैं जहां पर जल भराव हो रहा है, गंदगी है, वहां पर जरूर इस तरीके की बीमारियां पनप सकती हैं। और उसको देखते हुए जो कानपुर का चिकित्सीय प्रशासन है, जो अस्पताल है, उनको व्यवस्थाएं काफी तैयार कर ली गई है। बेड की संख्या है उसको बढ़ा दिया गया है। उसके साथ साथ जो मरीज आ रहे हैं रोजाना उनकी जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ है। तो उनको देखते हुए जो मेडिसिन है, जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, उनकी कमी को पूरा कर दिया गया है। काफी संख्या में अब यहाँ पर लोगों को दवाइयां मिल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो नगर निगम है वो भी सड़कों पर निकला है और फॉगिंग की और दवा छिड़काव का जो काम है वो कानपुर शहर में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सारिका, और देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कदम प्रशासनिक अमला उठाता है। हमारे साथ ए.के. शुक्ला भी हैं जो कि पूर्व सीएमओ हैं। ए.के. शुक्ला जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से संक्रमण रोग के बढ़ने की जो स्थिति है वो पनपने लगती है बारिश के दिनों में, ऐसे में संक्रमण रोग बढ़े उससे पहले ही रोकथाम कर लिया जाए, क्या कुछ उपाय करने चाहिए? हेलो, आवाज सुन रहे हैं आप? बिल्कुल सर। देखिए, ये जब भी बारिश का मौसम शुरू होता है तो मच्छरों से का प्रजनन बढ़ता है और मच्छरों के प्रजनन से मच्छर जनित बीमारियां बढ़ती। मच्छरों पे अटैक करने के लिए हम लोग 3 लेवल पर काम करते हैं। पहला, स्पेस रिडक्शन। स्पेस रिडक्शन का मतलब है जहां पानी इकट्ठा होता है उसको कम करें। दूसरा, स्पेस रिडक्शन के साथ साथ एक एंटी लार्वल स्प्रे भी होता है जो यूजुअली लोग
जानते नहीं है, का इम्पोर्टेंस नहीं समझते। उसमें कोशिश करते हैं कि जहाँ पर पॉन्ड्स हों या ऐसी जगह हो जहाँ गंदा पानी इकट्ठा है, वहां पर हम एंटी लार्वा दवा का छिड़काव करते हैं, जिससे मच्छर एडल्ट होने से नहीं हो पाते और लार्वा स्टेज में ही वो समाप्त हो जाते हैं। दूसरा होता है एडल्ट मच्छर। एडल्ट मच्छर से बचाव के जो तरीके हम लोग मोस्टली जानते हैं कि पूरी हसीन के कपड़े पहने, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और यदि प्रयास करें कि मच्छरों की बाइट ना हो। तो अच्छा, दूसरी बात है, अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, फीवर आता है, जाड़ा लगता है, कुछ होता है, तो आप तत्काल अस्पताल जाएं, जांच कराएं, खून की जांच कराएं, जिससे पता लग सके कि आपको डेंगू है या मलेरिया है या मच्छर की कोई दूसरी बीमारी। डेंगू यूजुअली एक विशेष प्रकार के मच्छर से होता है जिनको एडीज कहते हैं, फीमेल एडीज मॉस्किटो से होता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक यही है कि हम लोग जितने भी इसके बचाव के तरीके हैं वो तीनों इस्तेमाल करें। अगर प्रथम लार्वल प्राथमिक उपचार की अगर बात कर लें तो डेंगू अगर हुआ है, प्राथमिक उपचार घरेलू उपचार की बात करें तो इस स्थिति में आप अस्पताल नहीं पहुंच सकते तुरंत, तो घरेलू उपचार जो किए जा सकते हैं जिससे थोड़ा सा लाभ मिले उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचे, तो क्या वो उपचार रहेंगे? देखिए, घरेलू उपचार मच्छर जनित बीमारियों में कोई ऐसी इमीडिएट इमरजेंसी नहीं आती। इसका खून की जांच के बाद ही हमको इलाज करना चाहिए। जहाँ तक डेंगू की बात है, इसमें फीवर, हाई फीवर और मस्कुलर वीकनेस ये सब बीमारियाँ होती हैं और डेंगू में डेथ भी होती है। इसलिए हमको इसको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। पिछले 2-3 सालों में भी आपने सुना होगा, 2-3 साल पहले एक एपिडेमिक के रूप में डेंगू फैला था, उसमें काफ़ी मृत्युएं भी हुई थी। इसलिए हमको इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और अगर जरा सा भी संदेह होता है कि ये मच्छर जनित बीमारी है, हमें फीवर आ रहा है, जाड़ा लग रहा है या महसूस होता है कि वो मच्छरों ने काटा है, तो हमको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, मच्छरों से बचाव करना चाहिए और खून की जांच करानी चाहिए। और उसके बाद जैसा भी हमको राय दिया जाए उस तरीके से आप इलाज कराएं। ये भी जानना चाहेंगे कि तमाम दर्शक हैं ये जानना चाहते हैं कि जब भी डेंगू हो जाता है तो खान पान में क्या परहेज करना चाहिए, किसी शामिल करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खान पान ही ज़रूरी होता है और इसमें ही सबसे ज़्यादा हिदायत की ज़रूरत होती है। इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है आपका हाइड्रेशन बना रहे, शरीर में पानी की कमी न हो। खान पान में ऐसा कोई विशेष इस पर दुराई नहीं दी जाती, पानी की कमी ना हो। तुरंत अगर फीवर है तो आप उसकी दवाई पैरास्टामॉल, इस तरीके की जो जीरोडॉल वगैरह दवाएं आती हैं वो खिलाएं। और मलेरिया अगर है तो उसकी तो स्पेसिफिक दवा होती है। डेंगू में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, तो इसमें रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं। जो डेंगू ऐसी बीमारी जिसमें डेथ भी रिपोर्टेड है, काफ़ी मात्रा रिपोर्टेड, इसलिए अगर होता है तो मैं तुरंत जाँच कराएं, हॉस्पिटल संपर्क करें। बिल्कुल। शानू, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 15 जो केस हैं वो मिले हैं बरेली में, तो अस्पतालों में क्या समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं? बेड की क्या स्थिति है, दवाइयों की क्या स्थिति है, क्या कुछ देखा जा रहा है हॉस्पिटल्स में? देखिए वंदना, जैसे ही बरेली में डेंगू का कहर देखने को मिला है और हर वर्ष की भांति इस बार भी डेंगू के लिए एक अलग वार्ड बना दिया गया है। वहां पर जितने भी अगर डेंगू से संबंधित मरीज आते हैं, उसके संक्रमण से जूझते हुए मरीज आते हैं, तो उनको सेपरेट वार्ड में उनको शिफ्ट किया जाएगा और वहीं पर ही उनका उपचार होगा। जिला अस्पताल की बात कर ली जाए, जो बरेली का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पर भी डेंगू के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। और वहीं दूसरी तरफ जो 300 बेडेड कोविड हॉस्पिटल है, वहां पर भी डेंगू के जो मरीज है उनको भर्ती करने की व्यवस्था की गई है। इसमें मरीजों के लिए मच्छरदानी का भी प्रयोग किया जाएगा और साफ तौर पर सबसे ज्यादा विशेष ध्यान पूरे अस्पताल में सफाई व्यवस्था को लेकर किया गया है। और खुद जो सीएमओ है बरेली के, उनका कहना है कि जो सफाई व्यवस्था है उसको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कर्मचारियों की भी जो कर्मचारी हैं उनको बढ़ाया जाएगा और प्रॉपर तरीके से वहां का जो वार्ड है उसको सेव किया जाएगा। फिलहाल अब तक की बात की जाए तो जितने भी मरीज हैं, जो 15 पेशेंट हैं डेंगू के, उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। हालांकि जो एडी हेल्थ है पुष्पा पंत, उनका इलाज भी घर पर ही चल रहा है और उनका जो आवासीय परिसर था, बताया जा रहा है कि वहां पर सबसे ज्यादा झाड़ियां थी, यानी कि पेड़ पौधे थे और जलभराव की समस्या थी। इसी वजह से उनको डेंगू संक्रमित हुई है और यही सबसे बड़ी वजह है। और इसी चीज को लेकर के स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान अब चलाएगा कि किसी तरीके से जलभराव अपने घर में ना होने दिया जाए
जाए और जो साफ सफाई है यानी कि जो झाड़ फूक होते हैं उनको दूर रखा जाए। तो फिलहाल कहीं ना कहीं वंदना, जो प्रदेश में सबसे पहले बरेली में डेंगू ने दस्तक दी है, बड़ा चिंता का विषय है कि अभी शुरुआती पीरियड में यानी कि 15 जो पेशेंट हैं वाकई चिंताजनक है। वंदना बिल्कुल बिल्कुल शानू, चिंता की तो बात है ही, जिससे कि ए.के. शुक्ला जो कि हमारे साथ पूर्व सीएम, उन्होंने भी कहा कि इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और त्वरित इलाज कराना चाहिए। जो खून की जांच है पहले कराना चाहिए, जिससे कि पता चल सके कि आपको कौन सा संक्रामण रोग ने घेर रखा है। सारिका, आपसे जानना चाहेंगे कि हालांकि हर बार देखा जाता है कि कानपुर की जो स्थितियां होती हैं बद से बदतर नजर आती हैं। जगह जगह गड्ढे हैं, वहां पर जलभराव है, जल जमाव है, मच्छरों की पनपने की जो संख्या वो काफी तादाद में है। हॉस्पिटल की अगर बात कर ले तो यहाँ पर काफी मारामारी देखी जाती है। तो ऐसे में डेंगू हो या मलेरिया या कोई भी संक्रमण रोग, इनसे बचने के लिए हॉस्पिटल में क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? अनम्यूट कर लीजिए सारिका। वंदना, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। हाँ, जैसे कि वंदना मैं बता रही थी कि कानपुर एक महानगर है और यहाँ पर काफी जनसंख्या निवास करती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर होनी चाहिए, लेकिन मानसून शुरू हो चुका है और ऐसे में कानपुर की जो व्यवस्थाएं हैं वो एक तरीके से कही जा सकती हैं कि कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। जिस तरीके से चौतरफा जल भराव की स्थिति से कानपुर शहर जूझ रहा है, उसके बावजूद जिस तरीके से यहाँ पर नाला की सफाई नहीं हुई, नालियों की सफाई नहीं हुई, एक्शन में महापौर आई और उसके बाद अधिकारियों को फटकार लगाई गई। लेकिन अब जो है यहाँ पर लगातार जो गंदगी का अंबार वो भी हमने दिखाया है अपने के न्यूज में। उसके साथ साथ जो नालियां हैं जिस तरीके से वो भरी हुई हैं, उनसे अब जो गंभीर बीमारियां यानी कि मच्छर पनप रहे हैं और मच्छरों से अब गंभीर बीमारियां हो रही हैं। डेंगू से जरूर 15 मरीज सामने आए हैं, लेकिन अब कानपुर शहर की अगर बातचीत करी जाए तो अभी जो व्यवस्थाएं हैं, चिकित्सकीय व्यवस्थाएं हैं, वो जो है काफी सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम में जो कर्मचारी लगाए हैं, सफाई कर्मचारियों की जो नियुक्तियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं, उनकी जो संख्या है उनको बढ़ाया जा रहा है और उसके साथ साथ अधिकारियों ने अब फील्ड में निकलकर जगह जगह जायजा लेना शुरू कर दिया है। तो जो गड्ढे थे उनको भरने का काम शुरू हो चुका है। उसके साथ साथ जो जल भराव जहाँ पर होता था वहां से पानी निकालने का काम शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं एक बड़ा आदेश ये दिया गया है कि साफ सफाई के साथ साथ जो दवाएं हैं उनका भी छिड़काव करा जाए, फॉगिंग जो है वो करी जाए। तो ये सारी चीजें नगर निगम ने करना शुरू कर दी है। लेकिन अगर अस्पतालों की बातचीत करी जाए तो अस्पतालों में भी जो बेड है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। दवाइयों का टोटा ना रहे उसको देखते हुए दवाइयां वहां पर मुहैया करा दी गई हैं, क्योंकि रोजाना जो संख्या है मरीजों की वो बढ़ती जा रही है, काफी भीड़ उमड़ती है अस्पतालों में। तो उसको देखते हुए डेंगू वार्ड भी पहले से ही तैयार कर दिया गया है, क्योंकि मानसून में डेंगू, मलेरिया आदि गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। तो उसको देखते हुए जो डेंगू वार्ड है उसको उर्सला अस्पताल में अलग कर दिया गया है। वहां पर काफी साफ सफाई रहेगी। सिर्फ डेंगू वार्ड में नहीं, जितनी भी चिकित्सकीय अस्पताल हैं वहां पर और शहर में भी इस सफाई पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ताकि अभी तक जिस तरीके से कोई भी मरीज सामने नहीं आया है तो प्रशासन द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि साफ सफाई ज्यादा रहे। उसके अलावा जो जागरूकता अभियान है उस पर भी जोर दिया जा रहा है। लोगों से अपील करी जा रही है कि अपने घरों में किसी भी तरीके का जल भराव ना होने दे, कहीं पर भी पानी ना भरा रह जाए, उसको निकालते बिल्कुल रहें। सारिका, देखा भी जा रहा है कि प्रशासनिक तौर पर ये हिदायत भी दी जा रही है, अपील भी की जा रही है कि स्वयं की सुरक्षा करना है तो जल जमाव जो हो रहा है उससे बचाव करें और जल भरने के बजाय वहां से निकासी का रास्ता बना ले, जिससे कि मच्छर जो है जो पनप रहे हैं वो ना पनपे और संक्रामण रोगों को रोका जा सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे हैं डेंगू के डंक के बारे में, जिस तरह से डेंगू का जो डंक है लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। बरेली की खास तौर पर बात कर रहे थे, जहां पर 15 जो केस हैं वो मिले हैं पूरे जिले भर में। अस्पतालों की जो स्थितियां हैं उसको लेकर के हमने चर्चा की और तमाम जगहों से हमारे संवाददाता थे, खुद जो ए.के. शुक्ला पूर्व सीएमओ थे, उन्होंने भी बारीकी से बताया कि अगर आपको डेंगू हो जाता है तो लापरवाही बिल्कुल भी मत बरते, क्योंकि इससे ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। खून की जांच तुरंत कराएं और उपचार तुरंत लें। डेंगू का डंक में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।